मैं जब मिट जाता हूं तभी उस मैं की चर्चा हो सकती है जो वस्तुतः मैं हूं। एक तो मैं है हमारा जिससे हम परिचित हैं, वह मैं सिवाय भ्रांति के जोड़ों के और कुछ भी नहीं। वह मैं हमारा ही निर्माण है। उस मैं को हमने ही बनाया है, हम ही पालते पोसते हैं, पोषण देते हैं, समृद्ध करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और चूंकि वह झूठ है, हमारा निर्माण है, इसलिए उससे पीड़ा भी पाते हैं, संताप भी, चिंता भी। क्योंकि जो स्वभाव नहीं है वो बोझ बन जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई 10,000 वर्ष पहले तक अति विशालकाय पशुओं का साम्राज्य था। हाथी उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। हाथी से 10-10 गुने बड़े हुए विशालकाय पशु पृथ्वी पर थे। पर बड़ी कठिनाई जो खोजते रहे हैं जीवन के विकास को, उनको रही है कि अचानक वे सारे पशु खो कैसे गए। ऐसा कोई पृथ्वी में कारण नहीं खोज में आता कि कोई इतना बड़ा दुर्घटना घटी हो कि उनकी जाति का नाम मात्र शेष न रहा। कोई भूकंप हुआ हो, कोई ज्वालामुखी पूरी पृथ्वी पर फैल गया हो, तो भी पूरा विनाश हो जाना मुश्किल था। क्या हुआ? अभी अभी विगत 50 वर्षों में नया सूत्र उनके ख्याल में आया, और वो ये कि उन पशुओं ने अपने शरीर इतने बड़े कर लिए कि उस बोझ में ही दबकर मर गए। उनकी मृत्यु का कोई बाहरी कारण नहीं समझ में आता, लेकिन शरीर ही इतना बड़ा हो गया। शरीर जो कि जीने का साधन है, अगर सीमा के बाहर चला जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। उस बोझ को खींचना ही कठिन हो गया, और फिर उस बोझ को भरना भी कठिन हो गया, क्योंकि उस बोझ की भूख की मांग भी बड़ी हो गई, और वो रोज बढ़ती ही चली गई बढ़ते शरीर के साथ। तो शरीर तो सुरक्षा है और जीवन का वाहन है, लेकिन सीमा तक, सीमा के बाहर वही प्राणघाती हो जाता। ये मैंने इसलिए कहा कि ख्याल में आ सके कि अहंकार, हमारा मैं भी जीवन की व्यवस्था का अनिवार्य अंग है, लेकिन वो इतना बड़ा होता चला जाता है कि हम भूल जाते हैं कि जिसे हमने वाहन की तरह चुना था, हम खुद ही अब उसके वाहन हो गए। जिसका हमने उपयोग करना चाहा था, वो स्वयं ही अब हमारा उपयोग कर रहा है। और जिसे हमने अपनी रक्षा के लिए निर्मित किया था, अब हम स्वयं उसकी रक्षा करने में ही जीवन को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन कब सीमा पार हो जाती है पता लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। कब मालिक नौकर का भी नौकर हो जाता है पता लगाना मुश्किल है, और कब नेता अपने अनुयायियों का भी अनुयायी बन जाता है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये घटना घटती, और घटती है इस कारण कि इसकी भीतरी व्यवस्था में घटना के घटने का बीज छिपा है। जिससे मैंने कहा कि कब नेता अपने अनुयायी का भी अनुयायी हो जाता है, ये पता लगाना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि नेता होने की कोशिश में ही उसे अनुयायियों को तृप्त करना पड़ता है, और तृप्त करने की कोशिश में ही उसे अनुयायियों के पीछे चलना पड़ता है। आगे चलने के लिए पीछे चलना पड़ता है। जिन अनुयायियों के आगे चलना है, अगर उनके पीछे आप ना चले तो वे कभी आपको नेता मानने को राजी ना होंगे। बड़ी मजेदार घटना घटती। बनना है नेता, इसलिए पीछे चलना पड़ता है। नेता बनने की प्रक्रिया में ही नेता खो जाता है।
जिस पर हम राज्य करते हैं उसकी भी हमें तृप्ति करनी पड़ती है। और धीरे धीरे कब हम उसकी तृप्ति करते करते उसके गुलाम हो जाते हैं, सीमा रेखा का पता भी नहीं चलता है। मैं के साथ यही होता है। जरूरत है उसकी, जैसा मैंने पीछे कहा, जीवन की व्यवस्था के लिए जरूरत है मैं की, फंक्शनल, व्यवस्थागत। लेकिन मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, काम चलाऊ है। काम चलाऊ का मेरा मतलब है कि प्रतीक है, इशारा है। जैसे हमारे नाम है, एक का नाम राम है, एक का नाम कृष्ण है। नाम तो कोई लेकर पैदा नहीं होता है, नाम तो सरासर झूठ है। लेकिन बिना नाम के काम चलाना बहुत मुश्किल है। इस बड़ी पृथ्वी पर 3 अरब लोग हैं। अगर हम सब बिना नाम के जीने की कोशिश करें तो जीना बहुत मुश्किल हो जाए। पता लगाना ही मुश्किल हो जाए कि कौन कौन है, तो लेबल लगाने पड़ते हैं। लेबल झूठे हैं, फंक्शनल है। जब मैं कहता हूं कि व्यवस्थागत है तो उसका मतलब यह है कि सुविधा होती है, कन्वीनियंस उससे पैदा हो जाती है। हम जानते हैं कि यह आदमी कृष्ण है, वो आदमी राम है, यद्यपि न कोई कृष्ण है न कोई राम है। नाम बिल्कुल झूठे हैं। और जन्म हम बिना नाम के लेते हैं, और जब हम मरते हैं तब भी बिना नाम के मरते हैं। नाम भी हम ग्रहण करते हैं पृथ्वी पर, और नाम को हम पृथ्वी से हटते वक्त छोड़ भी जाते हैं, मगर बीच में उपयोगी होता है। उपयोगिता अगर समझ में हो तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कब आप भूल जाते हैं कि नाम उपयोगिता है? आदमी नाम के लिए मरने को राजी हो जाता, तब मुश्किल खड़ी होती। वो कहता नाम का सवाल है, जान दे देंगे लेकिन नाम नहीं गंवाएंगे। तब पता चलेगा कि उपयोगिता नहीं रही नाम की। आप उपयोगी हो गए नाम के लिए। अगर नाम बचे तो आप बचेंगे, नाम गया तो आप चले जाएंगे। राम अमेरिका में थे, स्वामी रामतीर्थ। एक सांझ लौटे और बहुत हंसते हुए लौटे। तो उनके मित्रों ने पूछा क्या हुआ, किस बात से हंसते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ लोग रास्ते पे मिल गए और राम को बहुत गालियां देने लगे। हम हंसे खूब, क्योंकि वो इस धोखे में ही राम को गालियां दे रहे थे कि जैसे मैं राम हूं। जो लोग थे अपरिचित थे, नए थे, उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं? आप राम नहीं हैं, आप राम हैं ही। और अगर उन्होंने गालियां दी तो आपको ही गालियां दी। तो रामतीर्थ ने कहा अगर नाम उपयोगिता ना हो और मैं ही नाम बन जाऊं तो गालियां मुझे पड़ती हैं, फिर गालियों से टकराना भी पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को भली भांति जान गए कि नाम एक उपयोगिता है। और राम की जगह मैं कल कृष्ण हो जाऊं तो मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम ही बदलेगा, मैं वही रहूंगा। मैं 1000 नाम रख सकता हूं, नाम ऊपरी है। नाम को दी गई गाली मुझको दी गई गाली नहीं है। मैं नाम से ज्यादा हूं और नाम से भिन्न हूं। अगर ऐसा स्मरण मैं के संबंध में भी आ जाए तो मैं भी एक उपयोगिता है। इसलिए एक बड़े मजे की बात है, हमारे ख्याल में नहीं आती।